Hello student, this is Shalini Sharma. Today I am going to continue exercise 4.1 from class 10th. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या किया था स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट अटेम्प्ट करके दिखाए थे और बताया था कि उनकी आइडेंटिफिकेशन कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम दे रखी है कि आप स्टेटमेंट को पढ़ाएंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्लियर? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए स्टूडेंट मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर है तो मैं आप बुक अपने हाथ में नहीं ले सकती हूँ, तो मैं बुक को नीचे रखा हुआ है टेबल पर, तो मैं उसमें बार बार पढ़कर आपको सुनाऊंगी, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। आगे क्या कह रखा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। मतलब जो क्या कह रखा है, क्वेश्चन समझिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में क्लियर है कि रेक्टेंगुलर है, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी। अब क्या रिलेशन दे रखा है लेंथ और ब्रेथ में कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी में जो उसकी लेंथ है ना, उसके ब्रेथ के जस्ट डबल से 1 ज्यादा है। समझ गए? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ये हो गया, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। अब लेंथ के बारे में क्या कह रखा है कि लेंथ जो है ना, इसके ब्रेथ के जस्ट डबल से 1 ज्यादा है। अगर सपोज मैंने की कि ब्रेथ उसकी अगर x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कह रखा है कि इसका डबल से 1 ज्यादा, से 1 ज्यादा हो गया ना। अगर लेंथ ब्रेथ x है तो इसकी जस्ट डबल से 1 ज्यादा हो गई लेंथ, ठीक है। तो और इसका एरिया जो दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो जो ये सिचुएशन दे रखी है इसको आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है। तो देखिए, लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular plot is x meter, then according to question length is 2x plus 1 and area is length into breadth, l into b, यही तो होता है। और l कितनी है इसकी 2x plus 1, ब्रेथ कितनी है x, देन एरिया कितना है 2x plus 1 इंटू x, ये किसके इक्वल है 5 to 8 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में किया x इक्वल टू 5 to 8, देन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, तो आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा उसी को आपने इक्वेशन की फॉर्म में शो करके दिखा दिया। इन पार्ट 2 क्या कर रखा है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, आपको इस सिचुएशन को इक्वेशन में फॉर्म करके दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर? कॉन्जिक्यूटिव नंबर वह नंबर होते हैं जो लगातार नंबर होते हैं, जैसे 1 का दूसरा कॉन्जिक्यूटिव 2 के बाद 3 के बाद 4, ये सब कैसे नंबर हैं आपस में जो लगातार चल रहे हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो सपोज मैंने अगर वेरिएबल की फॉर्म में एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर फर्स्ट जो है मैंने x सेलेक्ट कर लिया, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 2, है ना, कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे। तो ऐसे नंबर को जो लगातार चलते रहते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x मान लिया, तो सेकंड क्या हो गया, देन सेकंड नंबर सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 1। आगे क्या कर रखा है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो 306 के इक्वल है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 के इक्वल है। इस बात को लिख दिया मैंने मैथमेटिकली, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x इक्वल टू 306, देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। नाउ पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्या है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब क्या कह रखा है कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर ज्यादा है।
3 ईयर फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब से 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल है, 360 के। इस सिचुएशन को आपको दिखाना है इक्वेशन की फॉर्म में। मतलब पहले फर्स्ट कंडीशन पे जाते हैं, क्या कह रखा है कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी हैं। तो लेट कर लिया मैंने, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x year, then his मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 ईयर। ठीक है, अब क्या कर रखा, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। मतलब कि बेटा समझो, अगर आपकी सपोज इस समय एज 15 साल है, तो अब से 3 साल बाद कितनी होगी, 18 साल। क्या किया आपने, ईयर को अपनी एज में प्लस कर दिया ना। तो सेम वही चीज, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, अभी एक्स है, ईयर है, प्रेजेंट एज कितनी है, अभी एक्स है। अब से 3 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 3, है ना। 3 साल बाद मतलब 3 प्लस हो गया उसमें। ऐसी एज अभी, इनकी एज अभी एक्स प्लस 26 है, तो इनकी 3 साल बाद एज कितनी होगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3। प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स प्लस 26, उसमें 3 प्लस हो गया, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 360 के। लिख दिया वही चीज। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 29 3 जा 87 इक्वल टू 360, देन एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस, माइनस का नंबर बड़ा है, 10 में से 7 गया 3, 27 273 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज पार्ट 4। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है जो कि चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड में, और वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 480 किलोमीटर। आगे क्या कर रखा है, इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। मतलब क्या कह रखा है, अगर उसकी जो स्पीड है, जिस यूनिफॉर्म स्पीड से वो पहले चल रही थी, अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाती है, तो जो उसे टाइम पहले लग रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, स्पीड अगर कम होगी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कुछ दूरी पर जाना है, अगर आप जितनी ज़्यादा स्पीड से जाएंगे उतनी कम टाइम लगेगा, जितना स्पीड कम स्पीड में जाएंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर है ना। तो वही क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जो कि चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड होती है फिक्स स्पीड में, एक फिक्स टाइम में फिक्स दूरी कवर करना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है और उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 480 किलोमीटर। अब वो टाइम कितना है वो मुझे पता नहीं है, तो मैंने लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन, जो टाइम लिया उन्होंने वो भी नहीं पता हम लोगों को, वो मैंने मान लिया सपोज t, सेकंड में आर में जो भी है, आर में चल रही है तो आर ले लिया मैंने, टी आर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आपने फिजिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, मोशन वाले चैप्टर में, कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वी ऑलरेडी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमारे पास टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी है आपके पास, एक्स, फर्स्ट केस में यही हो गया, फिक्स्ड स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड, उसमें जो टाइम लग रहा है वो हमें पता नहीं है, वो टाइम टी मैंने कंसीडर कर रखा है। डिस्टेंस पता है 480 किलोमीटर कर रखी है उन्होंने, ये क्या आपके पास फॉर्मूला है। नेक्स्ट केस में क्या कह रखा है कि उस जो ट्रेन थी वो डिस्टेंस तो उतनी ही रहती है, अब वो जो स्पीड पहले से चल रही थी उसमें उसने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से लेस कर दी। मतलब जितनी स्पीड से पहले चल रही थी उसमें और कम कर दी स्पीड, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। मतलब क्या है,
कि हर 1 घंटे में जितनी भी वो डिस्टेंस चलती थी, जितनी भी डिस्टेंस वो कवर करती थी, उसमें क्या, जितनी भी स्पीड से वो चलती थी उसमें 8 किलोमीटर कम चल रही है। सपोज 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलती थी, तो अब वो 1 घंटे में 42 किलोमीटर ही चल रही है। उसने 8 किलोमीटर की स्पीड डिडक्ट कर दी उसमें। ठीक है। तो अगर उसने स्पीड डिडक्ट कर दी, स्पीड अगर उसकी माइनस हो गई, स्पीड उसकी कम हो गई, तो टाइम ज़्यादा लग गया। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 3 घंटे, 3 आवर मोर, जैसा कि क्वेश्चन में बोल भी रखा है। हाँ, 3 आवर मोर। ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने 2 ले लिया बाई 1 एंड 2। 1 एंड 2, टी की वैल्यू कितनी है? 480 अपॉन एक्स उठाकर यहाँ रख दूँ, मैंने पुट कर दिया 480 अपॉन एक्स प्लस 3। यहाँ एक्स टी के प्लेस पर 480 अपॉन एक्स रख सकते हैं, बाई 1 प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है। अब एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो एक तरफ कर देती हूँ, -3, दोनों में मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स और एक्स माइनस 8 दोनों में जब एलसीएम ले लिया, इसके बाद यहाँ है बेटा, यहाँ पर। ठीक है, एक्स और एक्स माइनस 8 एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 480 एक्स इक्वल टू -3। देन 480 का एक्स माइनस 8 में मल्टीप्लाई किया तो 480 एक्स माइनस 480 का 8 में मल्टीप्लाई किया तो 3840 माइनस 480 एक्स इक्वल टू, ये भी इधर पहुंचा दूं, ये हो गया -3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 480 एक्स कैंसिल हो गया, बचा -3840 इक्वल टू -3 एक्स स्क्वायर। -3 का प्लस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 3 8 24 एक्स, -3 एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स इधर आया -24 एक्स, -3840 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लीजिए, बचा कितना? एक्स स्क्वायर। 3 8 24 -3 का इसमें डिवाइड किया तो 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गया, 3 8 24 0 इक्वल टू 0। ये 3 क्या है? 0 के डिवाइड में चला जाएगा, बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास समझ इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर मेरा टीचिंग मेथड आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।